संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ, आपको ये बता दें कि यहाँ पर जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं। हर कोई इस बार महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहा है और पूरा महाकुंभ क्षेत्र दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। सफेद रोशनी में दमक रहा है। महाकुंभ को लेकर खास तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 का लक्ष्य सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, संस्कृति, सुरक्षा और आधुनिकता का वैश्विक उत्सव बनना है। महाकुंभ को पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस बार दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं। मेला प्रांगण को लेकर विशेष तरीके की तैयारियां हैं। प्रशासन को लेकर तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए। बड़ी संख्या में आशंका जताई जा रही है कि 40 से 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान है और पहले शाही स्नान में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार हमारे संवाददाता एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं और आशंका ये है, अनुमान ये है कि 40 से 45 करोड़ तक श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। सीधे चलेंगे, अभिषेक पांडे का रुख करेंगे। प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम दिन है, पहला शाही स्नान है और पहले शाही स्नान में कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं? अभिषेक। बिल्कुल सूर्या, प्रशासन की बात की जाए, यूपी सरकार की बात की जाए तो करीब 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो संगम नगरी में संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। लेकिन अगर पहुंचेंगे तो किस तरह की सुविधाएं दी जा रही, चाहे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो पहली बार एयरपोर्ट से लेकर के सिविल लाइन के बीच सरकारी बस सेवा शुरू की गई है। शटल बस की सेवा शुरू की गई है। इसका जो किराया है वो प्रति व्यक्ति 35 रुपए है और करीब 15 किलोमीटर का सफर जो है आप 35 मिनटों में कर सकते हैं। और न सिर्फ सिविल लाइंस, बल्कि आज की बात की जाए तो आज से पूरे शहर में हम कह सकते हैं कि ये शटल बस जो है वो चलाई जाएगी। 550 बसों को बुलाया गया है और 10 शहर के रूट पे चलेगी और 7 शहर के बाहरी सीमा पर चलाई जाएंगी। यानी कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं, सिविल लाइन बस अड्डे पे आते हैं, रेलवे स्टेशन पे आते हैं और आपको संगम तक सीधे जाना है तो आप महज शटल बस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ मिनटों में आरामदायक पूर्वक सफर तय करते हुए आप संगम तक जा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो अब यूपी सरकार की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ महाकुंभ बनाने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि शटल बस सेवा का भी शुभारंभ किया गया है। जी बिल्कुल, तमाम श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचेंगे। पहला शाही स्नान, उसके बाद दूसरा शाही स्नान, तमाम शाही स्नानों में अलग अलग श्रद्धालुओं को हम देख पाएंगे। होटल्स को लेकर किस तरीके के इंतजामात हैं और किस तरीके के निर्देश हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो होटल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा भुगतान भी करना पड़ सकता है। इसको लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम, क्या कुछ अलग तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल सूर्या, क्योंकि मेला शुरू होने से पहले कई बार होटल मैनेजमेंट के लोगों के साथ मेलाधिकारी या फिर पुलिस अधिकारियों का लगातार समन्वय बैठक चल रही है, लगातार गाइडलाइन जारी की जाती है। और बात अगर प्रयागराज पुलिस की जाए तो प्रयागराज पुलिस तो बाकायदा ऑपरेशन इंटरसेप्ट चला रहा है, हर होटल्स के बीच भीतर जा रहा है और खास तौर पर होटल मैनेजर को ये हिदायत दी जा रही, गाइडलाइन दी जा रही है कि जो भी यात्री आए उनका आईडी कार्ड चेक करके ही उनको होटल में कमरे दिए जाएं। बात अगर होटल की शॉर्टेज की आप कर रहे हैं तो होम स्टे करके भी सरकार ने ऑप्शन दिया है। यानी कि अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं और स्टेशन से लेकर के संगम के रूट पर आपका घर है तो होम स्टे जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।